नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं आपसे कुछ प्रश्न करने चाह रही हूँ, क्या आप उसका जवाब देंगे? हाँ, मैं दूंगा। पहले अपना नाम बताइए, आप कौन हैं? मेरा नाम बिंदु है। ठीक है, आप कहाँ से हैं? जौनपुर से, लखनीपट्टी मेरा गांव है, वहाँ से। अच्छा, ठीक है। आप क्या प्रश्न करना है? सर मेरा प्रश्न यही है कि जो आप प्रचार कर रहे हैं और मैं कई चैनलों पे देखी, तो क्या आप जो बता रहे हैं, आपके गुरुजी जो बताते हैं, क्या वो सच है? एकदम 100% 100 पैसा सच है, उसमें किसी शंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं देखती हूँ तो कुछ मेरे मन में तो अभ्यास आता है, लेकिन फिर मैं सोचने लगती हूँ क्या ये सच है कि नहीं। तो आज आप मिले हैं, आपसे मैं बातें करने चाह रही हूँ और उसका जवाब हमें चाहिए। ठीक है, मैं तो इसीलिए तो अपना चैनल बना रखा है। आप अपना प्रश्न कर सकती हैं, कोई बात नहीं है। आप जो भी प्रश्न करें अपने मर्यादित भाषा में करें, जो आप जो भी करना चाहें। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है कि ये जो आपके गुरुजी बताते हैं कि भक्ति नहीं करना है, देवी देवता की भक्ति छुड़वाते हैं और नहीं करना, ये करना अच्छा नहीं है, ये भक्ति अच्छी नहीं है, तो क्या ये सच है? हमारे गुरुजी जो कहते हैं कि देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाना, जो कहते हैं ऐसा नहीं है। वो देवी देवता को नहीं छुड़ाते हैं। देवी देवता स्वयं अपने आप को भगवान नहीं कहते। जैसे माता दुर्गा भी नहीं कहती कि मैं सबसे बड़ी भगवान हूँ या पूर्ण ब्रह्म हूँ। वो कहती हैं कि भक्ति जो है ब्रह्म की करो। इसी तरह से दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। वो कहते हैं तो हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। ये भागवत देवी पुराण स्कंद 3 में है। वहाँ विष्णु जी कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार तुम ही से चल रहा है। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हूँ। मेरा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। यानी ये जब भगवान ही कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा भगवान मैं नहीं हूँ, तो इनकी भक्ति नहीं करना है हमें। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो भक्ति करनी है वो पूर्ण भगवान की करो, जो सबका मालिक एक, जो सबसे पावरफुल है, वो कबीर साहब हैं। और वो कबीर साहब की भक्ति करने से काम बनेगा। तो देवी देवता को छुड़ाया नहीं जाता। प्रथम मंत्र मिलता है तो इन्हीं का मंत्र होता है, इनका जाप करता है वो भगत। और इसलिए देते हैं कि जो इस लोक में हम लोग रहते हैं, यहाँ का जो कर्जा हमारे ऊपर है, जो हम यहाँ का अन्न पानी दाना भोजन करते हैं, यहाँ के पानी और सब चीज़ काल का हम लेते हैं। और हम लेकर आए नहीं थे कुछ, अब हम लोग हैं बेकार, तो हम लोग को बहुत सता रहा है। तो वहाँ पर क्या है, देवी देवता भी इसके अधिकारी बने हैं, तो इन्हीं के यहाँ हमारा कर्जा अदा होता है। तो हम मंत्र जाप से भक्त साधना से इनको देते हैं, वो मजदूरी हमारी है, इसके लिए वो मंत्र मिला है। हम देवी देवता नहीं छुड़ाते, वो हम इनकी मंत्र जपते हैं, और लेकिन भक्ति जो परमात्मा करते हैं। तो लेकिन एक ऐसे लोग कहते हैं कि जो श्रृंगार नहीं करना है, पहनना ओढ़ना नहीं है, मालिक कहते हैं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, तो आपके गुरुजी ऐसे क्यों बताते हैं? जो हमारी बहनें हैं, महिला माताएं बहनें हैं, उनको जो है सदा से यही बताया गया है कि ये श्रृंगार करो, ये करो, वो करो, ये सारी चीज़ें उसमें लिप्त हैं। और आज जो है कि इतना आदी हो गई हैं उसमें कि उसको छोड़ना भी नहीं चाहती। अब ये जो हुआ है, ये हमारे देवी देवताओं से और माता दुर्गा से ये सब चीज़ें हमारे संसार में फैला है। श्रृंगार करना, ये करना, वो करना। अब यहाँ की चीज़ों में हम लोग लग गए। अब गुरुजी आकर कहते हैं नहीं ये मत करो। आपके दिमाग में ये रहा है कि यार ये करने से क्या दिक्कत है, ठीक है। तो करने से ये दिक्कत होगा कि आप उस परमात्मा की हो नहीं पाएंगी। जो आप श्रृंगार करेंगी, परमात्मा इस बात से आपको आगाह करता है कि देखो बेटा, आप जो है ये श्रृंगार और सारी चीज़ें मत करो। ये तुम्हारी जो शरीर बना रखा है परमात्मा ने, वो अपने आप में सुपर है। इसको किसी तरह का और डिजाइनिंग करने की क्या ज़रूरत है।
आप इसको श्रृंगार करोगी, बनाओगी, यानी इसी में आसक्त रहो, इसी में अपना समय बर्बाद करो। कल को आप इस तरह का पाउडर लगाई तो फिर आगे चल के इस तरह का कंपनी फिट कर लो और आगे चीज़ें बनाओ, आपका समय इसी में लगा रहे, आप भक्ति न करो, ख़त्म हो जाओ। उसके बाद फिर जिसके लिए आप श्रृंगार करती थी वो भी न मिल रहेगा, यानी पति के लिए भी पति भी नहीं रहेगा आपका, आप भी उसको नहीं पाएंगी। तो आप ये कुछ समय के लिए काहे बर्बाद कर रहे हो? आप जब परमात्मा की भक्ति करना शुरू कर दोगी तो ये फालतू जो टाइम व्यतीत हो रहा है इन सब चीज़ों में व्यवस्था करने में, कम से कम आप करो। यानी आप रोजी रोटी, कपड़ा और मकान जो मिल गया परमात्मा ने दे दिया, आप संतोष करके करो। और इन चीज़ों में आप लगा लोगे तो आपका मन और सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। एक दूसरे को देखना, हाँ फलाने बहुत सुंदर हैं, फलाने की औरत बड़ी सुंदर है, फलाने का आदमी बड़ा निक है, ऐसे टिक्का लगाया था, ऐसे टिक्का लगाया था, इसी से गंदगी फैलती है, मन में आसक्ति आती है, एक दूसरे के प्रति जो है कि आसक्त चिपकना, ये सब शुरू होता है। और यहीं से आपका जो क्या बनता है, बुराइयाँ फैलती हैं अंदर, और आप जो है कि बुरे से बुरे होते चले जाते हैं। दुनिया की बेटी बहू पर बुरी नज़र डालने लगते हैं, ये ऐसे लगाई है बिंदी, देखो ये बड़ी अच्छी है, ऐसे है। आप देखिए आजकल के युवा लड़के ऐसे ही करते हैं, तो यहीं से शुरू होता है। इसलिए ये सब चीज़ें बंद करके परमात्मा आपको बचाते हैं। अगर ऐसा करोगे इन सब चीज़ों में तो काल आपको बहुत दंड देगा, बाद में बहुत उसकी सज़ा है, अलग अलग है। तो आप यहाँ से जान बचाने से निकलने के लिए गुरुजी बताते हैं, तो इसलिए ऐसा करते हैं। वो सब समाज और सदाचार और अच्छी चीज़ें सीखें। हालांकि कठिन ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि 10 करोड़ लोग लग गए हैं अब तक। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं तो पहले को नहीं जानती, लेकिन जो मैं 3 पीढ़ियाँ से अपने जान रही हूँ, देख रही हूँ कि हमारे दादाजी, हमारे पापा जी, हमारे चाचा जी ये सब भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करने से उन लोगों को भी, लेकिन मैं दुख में ही झीलते हमेशा देखी हूँ। ऐसा क्यों होता है? वो भक्ति जो कर रहे हैं आपके दादाजी या फिर पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं बहुत से लोग। और ऐसा बात नहीं है कि वो परमात्मा भगवान नहीं चाहते, उनके अंदर भी आस्था है, दिल है कि भाई हमें भी सुख मिले, हम भी देवी देवता का दर्शन करें और हम भी अच्छे लोक में जाएं, हमारा उद्धार हो जाए, जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाए, ऐसे सब लोग सोच रहे हैं। और बिल्कुल ये जो है कि अच्छी आत्मा है भाई। ये बात अलग है कि वो उनको ज्ञान नहीं है इस बात का कि मोक्ष कौन दे देगा हमको, कौन हमें सुख देगा, कैसे मिलता है। देवी देवता का नाम जान लेने से या फिर उनके फ़ोटो देख लेने से या फिर किताबें सिर्फ पढ़ते रहो, बाँच लो, ऐसे थोड़ी लाभ मिलेगा। लाभ मिलने का ये तरीका होता है कि पहले तो आप गुरु करो, और गुरु वो पूर्ण होना चाहिए। आधा अधूरा गुरु करने से काम नहीं होगा। आधा अधूरा करने का मतलब ये है कि जो विधान है परमात्मा को जानता हो, जो देवी देवताओं का मूल बीज मंत्र है उसको ज्ञान हो, और देवी देवता तक उसकी पहुंच हो, ऐसा गुरु करे। और ये पहुंच जो है अगर नहीं होगा तो उस भक्ति से भी कोई लाभ नहीं होगा, चाहे कितना भी कर लो। और अंत में गुरु भी जाएगा नरक और शिष्य भी जाएगा नरक। अगर मान लीजिए गुरु बनाकर नहीं करते हो, भक्ति नहीं करते, तब भी दिक्कत है, क्योंकि उसकी भी दंड मिलेगा, क्योंकि गुरु भी नहीं बनाया, और गुरु गलत बनाया तब भी दंड मिलेगा। ये सिस्टम है जो काल का है, यहाँ जान नहीं बचेगा आपका। तो वो पुरखा पुरनिया नहीं जानते थे ना, बस ऐसे सुन कर लिए। वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो ज्ञान नहीं हो सका, वो शास्त्रों को नहीं देखे। सारे शास्त्र ग्रंथ पढ़े हैं, सब लिखा हुआ है, लेकिन उनको नहीं मालूम, तो इसलिए उनको लाभ नहीं मिलता है। अब ये पूर्ण संत गुरु जी हमारे हैं, इनके सारे ज्ञान ओपन हैं, खुला दिखा कर बता रहे हैं, तो शंका ही ख़त्म हो जाती है। तो इनके शरण में जो भी गया कोई अरे गहरे थोड़ी गया है, बहुत समझ कर के, बहुत जो है कि हायर स्तर के लोग गए हैं, पढ़े लिखे लोग गए हैं, उनको लाभ हो रहा है, वो चिल्ला कर बोल रहे हैं। अब उनकी बात न मानो अलग है, लेकिन सच्चाई बोल रहे हैं वो। तो आपके कहने का मतलब है कि हमारे गुरुजी जो बताते हैं वो सत्य है? हाँ, हमारे जो गुरुजी बताते हैं वो सत्य है, और उससे और सिर्फ जो है इस समय वर्तमान समय में पूर्ण गुरु सिर्फ वही हैं, और कोई है नहीं दुनिया में, किसी भी जगह नहीं है, कोई भी नहीं है। और कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि आशीर्वाद दे दे और किसी का कैंसर ख़त्म हो जाए, आशीर्वाद दे दे एड्स ख़त्म हो जाए, वहाँ से वो अपने जेल में रह कर के किसी को ज़िंदा कर दें, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ये परमात्मा करता है। इसलिए हमारे गुरुजी कहे जाते हैं, कबीर साहब के अवतार हैं वो,
क्योंकि वो कबीर साहब स्वयं उसी तरह से काम करते हैं जैसे सुपच सुदर्शन था, उसको परमात्मा ने कहीं भेज दिया और ख़ुद सुपच सुदर्शन बनकर बैठ गए और सारा काम करने लगे। और पांडवों का शंख बजा, जो पांडव यज्ञ किए थे युद्ध के बाद, परमात्मा ने शंख बजवाया था, किसी बस का थोड़ी था वो। कृष्ण भी दंडवत प्रणाम किए और सोच रहे थे सुपच सुदर्शन, वो थे परमात्मा और सुपच सुदर्शन को कहीं भेज दिए। ठीक इसी तरह से वो जेल में कौन बैठा है अभी आप समझ नहीं पाएंगे। वो कबीर साहब कोई भी रूप बनाकर कहीं भी काम कर जाते हैं, इसलिए भक्तों को भी दर्शन देते रहते हैं वो, और भक्त बताते भी हैं। और ये बात नहीं है कि 2-4 लोग झूठ बोलेंगे ना, हज़ारों की संख्या कैसे झूठ बोलेंगे, सब झूठे हैं। लेकिन सर जी, मैं देख रही हूँ कि लोग इतना कैंसर से पीड़ित हैं, जैसे कोई बीमारी है कोई, पर मैं सुनी हूँ कि आपके गुरुजी से नाम दीक्षा लेने से वो ठीक हो जाते हैं। वो ठीक हो जाते हैं, उनकी सारी समस्याएं सॉल्व होती हैं। अगर कमी उसके अंदर है तो नहीं होगा। कमी का मतलब क्या कि नाम तो ले लिया, बस हमारा दुख दूर हो जाए, बस हम काम हो जाए, हम अपना काम करना लगे और कोई मतलब नहीं, तो कुछ नहीं होगा। परमात्मा को धोखा दे करके आप नहीं चल पाओगे। ये परमात्मा को धोखा देना हुआ। आप परमात्मा के शरण में गए और उसके बाद मंत्र ले लिया, नाम ले लिया, लाभ भी हो गया, छोड़ दिया तो परमात्मा के साथ धोखा हो गया वो, तो उसका भी काल का दंड है, उसको वहाँ भी दंड देगा, क्योंकि वो भी करता है। परमात्मा नहीं दंड देती, लेकिन वो भी देता है। अब जो है कि क्योंकि परमात्मा के हम बच्चे हैं, वो हमें ऐसे नहीं दंड देता। आप सुन रही हैं क्यों? लेकिन सर मैं ये कह रही हूँ कि लेकिन लोग मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं कि इतने गुरु हैं, इतने सब, जैसे आसाराम बाबू थे, बहुत सब गुरु थे, सबका नाम था, तो क्या वो गुरु सत्य नहीं है? गुरु वही सत्य होता है जो सभी ग्रंथों को खोल करके एक एक बात समझा दे, कोई शंका, सभी शंका समाप्त कर दे मन का। गीता भी पढ़ दिखाएगा, वेद भी दिखाएगा, पुराण भी दिखाएगा, रामचरितमानस भी दिखाएगा, कोई दुनिया बाइबिल भी दिखाया। तो गुरुजी ने क्या छोड़ा? कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप वीडियो देखिए, जब कोई देखेगा तब उसका शंका हटेगा। बिना देखे वाले ऐसा बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं वैसे, संत रामपाल जी तो गलत भक्ति बताते हैं, उनको क्या जानकारी है, वो तो जेल में हैं, जेल में रह कर के 10 करोड़ अनुयायी हो गए, अभी इनको अकल ही नहीं आ रही है कि कैसे कर लिए। किसी में है दम, किसी कैसा कर लेगा वो। लेकिन कैसे आप कहेंगे कि इतनी मोबाइल चली है, इतनी टीवी चली है, सबके घर में चैनलों भी है, टीवी भी है, मोबाइल भी है, तो कोई क्या देखते नहीं होंगे कि हाँ आपके गुरुजी का ज्ञान नहीं सुनते होंगे, या देखते नहीं होंगे, या सुने नहीं होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, बहुत लोग सुने होंगे, बहुत लोग नहीं भी सुने होंगे। तो आप क्या समझती हैं? अभी जाकर देखिए, कुल फिल्में देखते हैं, लड़के लड़कियां रील देखते हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको क्या मालूम है, वो जाकर के उसका नाच गाना देखते हैं, नचनिया जो नाच रहा है उसको देख रहे हैं। उनको गुरु क्या बोल रहा है, संत क्या, उससे क्या मतलब उनको? और उनको अड़बंगी किसने बनाया? उनके संस्कार ने बनाया, उनके परिवार वालों ने नहीं समझा। आज वो आवारा हो गए। श्री देवी को सही समझ रहे थे, माधुरी दीक्षित को फैन बना लिए, दीपिका को फैन बना लिए। अब आज वो बर्बाद हो रहे हैं, उनके मन गंदे हो गए, तो लड़के लड़कियां भागना शुरू कर दी एक दूसरे के साथ में, कहीं कहाँ भाग गए। तो इन फिल्में और सारी चीज़ों को देखते हैं, ये कहाँ ज्ञान देख रहे हैं? ये तो रेयर केस में कोई देखता है, तो देखा तो पकड़ लिया। लेकिन ये चीज़ परिवार वालों को चाहिए ना कि उनको सही दुरुस्त रखें, उनको सही दिशा दें और उनको अनाप शनाप चीज़ें दे रखें। इन फिल्म वालों का ही बहुत बड़ा रोल है इनको बर्बाद होने में। बच्चों को बहुत गंदे बना चुके हैं ये लोग।